नमस्ते, मेरा नाम है अमित कुमार झा। बांग्लादेश फिर अपनी औकात भूलकर वही गलती कर रहा है जो उसे करनी नहीं चाहिए थी, जो कि है भारत से दुश्मनी मोल लेना। तो उसने इस बार क्या काम किया कि पहले उसने भारतीय उच्चायुक्त को बुलाया और कहा कि शेख हसीना आपके देश में है और वहां से वो नफरती बातें कर रही हैं बांग्लादेश के खिलाफ, जिससे बांग्लादेश में नफरत का माहौल बन रहा है। ये ठीक नहीं है, शेख हसीना को हमें सौंप दो। तो भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी कहा, तो भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी साफ किया कि भारत कभी भी अपनी धरती को बांग्लादेश के खिलाफ साजिश के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगा। तो ये बात तो खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन यहीं से औकात अपनी भूली। और वो क्या कि वहां के एक पार्टी जो कि भारत विरोधी है और भारत के नफरत पर ही आने वाला चुनाव जीतना चाहता है, उसी के एक नेता हसनात अब्दुल्ला ने कहा कि भारत हमारा दुश्मन है, शेख हसीना को सौंप नहीं रहा है क्योंकि शेख हसीना हमारी दुश्मन है। और जो भी भारत के पूर्वोत्तरी हिस्से को अलग करना चाहता है उसको हम शरण देंगे। अब ये बात जब की और वहां जो कट्टरवादी भीड़ नाची इस पर, तो फिर इसके बाद भारत सरकार ने बांग्लादेशी उच्चायुक्त को बुलाया, उसे डांटा और कहा कि हमें खबर मिली है कि हमारे जो वहां उच्चायोग है भारत का, उस पर हमला हो सकता है, इसीलिए कड़ा प्रोटेक्शन चाहिए। क्योंकि इस तरह की कट्टरवादी बात हो रही है कि नॉर्थ ईस्ट अलग कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ये ठीक नहीं है। और वियना कन्वेंशन के हिसाब से किसी का कहीं उच्चायोग है उसको सुरक्षा देना उस देश की जवाबदेही बनती है, दुश्मनी हो ना हो इससे फर्क नहीं पड़ता। इसी के तुरंत बाद मैंने सुबह में बुलाया गया और दोपहर में जुलाई एकता मार्च के नाम से कट्टरवादियों ने रैली निकाली कि भारत शेख हसीना को वापस नहीं कर रहा है, इस नाम पर भारत विरोधी नारे लगाए और भारतीय उच्चायोग में बैरिकेड फांद कर घुसने की कोशिश की, हिंसा करने की कोशिश की। लेकिन ऐसा भारत में डांट पड़ा कि वहां के पुलिस ने रोक दिया। अब इन सब का जवाब हिमंता बिश्वा शर्मा ने तो साफ दे दिया कि बांग्लादेश की औकात नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट को अलग कर सके, और उसको ये दिमाग में रखना चाहिए एक बात कि न्यूक्लियर देश है भारत, तो थोड़ा कायदे में रहो। अब ये सब उत्पाती घटनाक्रम देखने के बाद भारत सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया, और वो फैसला क्या है कि भारतीय वीजा आवेदन केंद्र है सभी को फिलहाल बंद करो, क्योंकि ये उत्पात जब तक रुकेगा नहीं तब तक किसी को वहां से यहाँ आने देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कट्टरवाद चरम सीमा पर है वहां। अब ये लग सकता है आपको कि अरे थोड़ा सा प्रदर्शन हो गया, इतना में ही क्यों रोक दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। चीन के शह पर पाकिस्तान और आईएसआई गठबंधन कर रहा है चुप्पे चाप बांग्लादेशी सरकार के साथ। और ये क्या है, गठजोड़ में हथियार का, जिहाद का, और इतना ही नहीं भारत के खिलाफ साजिश करने का, ये है मेन कारण साथ आने का। तो ये गीदड़ भभकी भर ही नहीं है कि पूर्वोत्तर को अलग करना है, इसकी साजिशें शुरू हो चुकी है कि उल्फा आई, यानी कि वो संगठन जो पूर्वोत्तर को भारत से अलग करने की कोशिश में दशकों से लगा हुआ है, उसी का हेड परेश बरुआ पाकिस्तान जाते रहा है और आईएसआई से भी कनेक्शन रहा है और हथियारों की सप्लाई में भी वो लिप्त रहा है। तो भारत के डर से तो वो बांग्लादेश भाग गया और काफी समय तक वहां भारत विरोधियों की सरकार रही, तो इस वजह से बांग्लादेश में उसको शरण मिल गया। लेकिन जैसे शेख हसीना की सरकार आई तो ताबड़तोड़ उस पर केस चलाया गया, तो उसके कई साथियों को भारत सरकार को सौंप दिया गया और उस परेश बरुआ को मौत की सजा दी गई। लेकिन जैसे तख्ता पलट हुआ, शेख हसीना को भागना पड़ा, यूनुस सरकार आई तो कोर्ट दबाव में आ गया, तो उसकी मौत की सजा खत्म और उसको भगवा दिया म्यांमार, और म्यांमार से वो चला गया चीन। तो अभी चीन के शरण में वो पल रहा है, इसीलिए चीन है पूर्वोत्तर को अलग करने का मास्टरमाइंड। और जिस तरह से अरुणाचल की महिला को बोला कि तुम अरुणाचल नहीं, तुम तो चीन ही से है, ये जो खेल किया, ये क्या दिखाता है कि चीन कोई दोस्त नहीं है भारत का, इधर से हाथ बढ़ा रहा है और दूसरा हाथ से छुरा लेके खड़ा है। तो भारत भी उसको दोस्त नहीं मान रहा है, सब फायदे का काम चल रहा है अमेरिका को थोड़ा हड़काने के लिए। अब सवाल ये भी उठ सकता है कि अभी तो पाकिस्तान अमेरिका के करीब है,
पाकिस्तान किसी का करीब नहीं है। जो उसके कटोरी में पैसे डाल देगा उसी का वो काम करने लगेगा। जैसे गुंडा होता है, जो सुपारी देगा उसकी काम करेगा, किसी का वो बंधुआ मजदूर नहीं है। तो ये चीन के मिशन में कि पूर्वोत्तर को अलग करो ताकि चीन उसको शामिल कर ले, इसमें पाकिस्तान तो था ही, अब बांग्लादेश को भी लेके चल रहा है। और जो फरवरी में कहा जा रहा है कि चुनाव होगा, तो उसमें जमात वाला एक कट्टरवादी संगठन है, उसका इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान की वो जीते, ताकि कट्टरवादियों की सरकार दोनों जगह रहे, तो कश्मीर से पाकिस्तान डैमेज करे और उधर पूर्वोत्तर तरफ से बांग्लादेश डैमेज करे। यही साजिशें चल रही हैं। तो इसलिए कुछ लोगों को लगता है ना कि क्यों शेख हसीना को शरण दिया हुआ है, इसीलिए क्योंकि भारत बांग्लादेश के बीच कई गांवों का विवाद था, उसको सुलझाया। फिर ये जो उल्फा आई, ये जो कट्टरवादी संगठन है, ये जो भारत विरोधी संगठन है, इसके कई लोगों को सौंपा और उसके हेड को मौत की सजा दी। ये तो पलट गया सरकार, जो वो भाग गया। तो भारत के लिए इतना काम की है शेख हसीना, एक कट्टरवादी देश की प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी। क्योंकि बांग्लादेश भले पाकिस्तान जैसा नहीं रहा, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या ना के बराबर है, उसी तरह बांग्लादेश में भी ना की बराबर है। तो फर्क क्या था? खालदा जिया और उनकी पार्टी यानी कि भारत विरोधियों की सरकार रही तो बहुत हिंदुओं का घटोतरी हुआ, और जब हसीना की सरकार आई तो थोड़ा कम हुआ। लेकिन वो देशी कट्टर है, कौन कितना ही रोक लेगा। इसलिए शरण दिया गया है शेख हसीना को, और इसलिए सौंपा नहीं जाएगा बांग्लादेश को। छाती पीटते रहो अपना। तो इसी वजह से अब ये साफ हो चुका है कि भारत का सिर्फ एक दुश्मन पाकिस्तान ही नहीं है जिहादी, एक और तैयार हो रहा है। और जिस तरह से पाकिस्तान से मैच खेलना बंद किए हैं और उसको सिर्फ ठोकते हैं, चिनाब नदी में हमने चुप्पे चाप पानी छोड़ दिया, वहां बाढ़ जैसा हालात बनने का संभावना हो गया है। मतलब डोज दे रहे हैं लगातार, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। वही आ गया है बांग्लादेश के साथ भी करने का कि बड़ा टूर्नामेंट छोड़कर कोई मैच नहीं, उसका प्लेयर को आईपीएल खेलने बिल्कुल नहीं देना है, और उसको भी थोड़ा बहुत डोज नहीं, तगड़ा डोज देने की जरूरत है। एक बार उसको भी ठोकने की जरूरत है, ताकि उसको समझ में आए कि ये नया भारत है। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, और नहीं रहोगे तो अपने अब्बू अमेरिका और चीन से पूछ लो। जब जब टकराया है, नाको दम किया है भारत ने, अब तेरी बारी। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, और नहीं आया तो तब तक देखें जब तक पसंद ना आए, उसके बाद लाइक करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि उनको पता चले कि कैसे बांग्लादेश जो अपना औकात फिर भूल कर ये उत्पात करने लगा है भारत के खिलाफ। तो भारत ने तो अभी एक पलटवार किया, वीजा केंद्र बंद करके, पहले से भी कई व्यापार को रिस्ट्रिक्ट करके रखा ही हुआ है। अब असली डोज मिलने का भी धीरे धीरे टाइम आ रहा है। और कमेंट करके ये बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा और क्या राय है आपकी इस पूरे विषय पर। और सब्सक्राइब करके द अवेयर आर्मी का हिस्सा बने, ताकि टॉपिक कोई भी हो, खबर कोई भी हो, सही जानकारी के साथ सही विश्लेषण यही जानने और समझने को मिलेगा, बाकी और कहीं नहीं। और वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।